साइबर अपराधियों की जड़ें ललिया थाने से शुरू हुई और ये दिल्ली, अमेठी, बाराबंकी तक इनकी तलाश की गई। साइबर अपराधी अब तक जिले में 17 से अधिक साइबर अपराधी पकड़े जा चुके हैं। साइबर अपराधी कैसे इस धंधे को अंजाम देते थे, इसके बारे में मैं अमर उजाला संवाद न्यूज एजेंसी से मंगल देवगिरी जब पुलिस अधीक्षक विकास कुमार से बातचीत की तो उन्होंने सारे ब्यौरा और डिटेल उपलब्ध कराए, जो रिपोर्ट इस प्रकार से है। जिले में इस समय साइबर अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। सबसे पहले कैसे इस मामले को पकड़ा गया, इस बारे में जब एसपी विकास कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, जनपद बलरामपुर में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक जो पंचर बनाने का कार्य करता है व्यक्ति, जो भी उसके पास गरीब व्यक्ति आता है उससे बोलता है कि अकाउंट खुलवा लें। तो इस सूचना पे हम लोगों ने जांच की तो ये ज्ञात हुआ कि वो और उसने और भी व्यक्तियों के साथ मिलकर उनका अकाउंट खुलवाकर अकाउंट के सारे दस्तावेज बस के माध्यम से दिल्ली भेजे थे। तो हम लोगों ने उसमें रेकी करने के बाद दिल्ली जहां अकाउंट जा रहा था उसका पहचान किया और इसके बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत करके ट्रांजैक्शन देखा गया तो मालूम चला कि इसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आ रहे हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कुल 4 गिरफ्तारियां शुरू में की गई। उसके बाद पुनः उन 4 व्यक्तियों को, जो मेन मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ, गुड़गांव में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब आगे इसकी जांच की गई तो ये बड़े लेवल का साइबर फ्रॉड था। इसमें बाइनांस आईडी का प्रयोग करके पैसे देश के बाहर भेजे जा रहे थे और इससे जुड़े हुए लोग देश के कोने कोने में थे। इसमें बिहार से लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लखनऊ से भी गिरफ्तारी की गई, फर्रुखाबाद से भी गिरफ्तारी की गई है, बाराबंकी से गिरफ्तारी की गई है और कुल ये फ्रॉड अभी तक 112 करोड़ का निकल के आया है। इसमें आगे भी जांच चल रही है और हम लोग बाइनांस आईडी का भी, ट्रांजैक्शन का भी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अननोन वैलेट से पैसे आने के हमें साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ साथ इसी के विवेचना के क्रम में हमें ये साइबर फ्रॉड के बारे में भी जानकारी हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग का पैसा भी इधर से उधर करने के लिए अकाउंट्स का प्रयोग होता है। उस संदर्भ में भी एक मुकदमा साइबर थाना में पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अच्छा सर, जो कल पकड़ा गया था वो गेमिंग से संबंधित था कि साइबर से? वो उसी कड़ी के लोग थे, जो पहले जो फ्रॉड हो रहा था उसी कड़ी के लोग थे, लेकिन इनका दूसरा बिजनेस या ये दूसरा फ्रॉड का काम ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड करने का भी था। इसीलिए उसको पृथक एफआईआर में पंजीकृत किया गया है और उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में, उसमें 31 अकाउंट से लगभग 24 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। थाना ललिया में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर कोई ऐसा गैंग कार्य कर रहा है जो साइबर क्राइम करने के लिए जो अकाउंट और सिम है वो लेके साइबर फ्रॉडस्टर्स गैंग को दूसरे राज्यों में प्रोवाइड करता है। इसकी पुलिस ने गहनता से जांच कराई और उस जांच के बाद पुलिस ने इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया और इस मुकदमे में की विवेचना प्रारंभ हुई और विवेचना के क्रम में हम लोगों ने अभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम है सत्यदेव पुत्र शंभूलाल, ये थाना ललिया का रहने वाला है। लवकुश वर्मा पुत्र ओमकार वर्मा, ये परसिया थाना ललिया का रहने वाला है। जयप्रकाश यादव पुत्र जगजीवन दास, ये भी थाना ललिया का रहने वाला है। और प्रदीप कुमार सिंह पुत्र सचिंद्र सिंह, ये मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ और प्रारंभिक जांच में अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आया है उसके मुताबिक ये चारों यहाँ पर अपने नाम से अकाउंट खुलवाकर और सिम कार्ड लेकर ये भेजते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स को बस के माध्यम से। ये लेकर उसको पैक करके भेज देते हैं और साइबर फ्रॉडस्टर्स उन अकाउंट में दूसरे लोगों से साइबर फ्रॉड करके पैसा मंगाते हैं और जब वो अकाउंट किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा सीज कर लिया जाता है तो फिर दूसरा अकाउंट मंगाते हैं। जनपद बलरामपुर से अभी तक ऐसे जो अकाउंट गए हैं उनकी संख्या लगभग 16 विवेचना के क्रम में प्रकाश में आई है
और उन 16 अकाउंट का डिटेल विवेचना में शामिल किया गया है। जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो 1 करोड़ से ऊपर का इन 16 अकाउंट में पिछले 4 महीने में हुआ है। और हम लोग और भी जांच कर रहे हैं कि कहां कहां से ये अकाउंट साइबर फ्रॉडस्टर्स को उपलब्ध कराए जाते थे और साथ में इनका मास्टर हैंडलर जो दूसरे राज्यों में छिपा हुआ है वो कौन है। ये पूरा का पूरा फेसलेस ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, सिर्फ फ़ोन के माध्यम से बात करता है। और विवेचना के क्रम में हमें ये भी ज्ञात हुआ कि जो जनपद फतेहगढ़ का व्यक्ति है उसको आवाज़ से यहाँ के व्यक्ति पहचान पाएँ, उसको फेस से नहीं पहचानते थे। और जब भी ये लोगों का अपना जो पूरा सिस्टम है उसमें ये लोग को ये सिखलाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो अपना मोबाइल और सिम जिसके माध्यम से ये पूरा फ्रॉडस्टर्स का काम चलता है उसको तुरंत फेंक दे। पुलिस इसमें गहनता से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। जो हमने पैसे बरामद किए इनके पास से और प्लस जो अकाउंट में पैसे सीज किए हैं वो बरामद किया गया है और हम लोग इसमें और भी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।